इसी खबर के साथ फिलहाल खबरों का रुख करते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर ही आज सिक्किम पहुंच चुके हैं। वे दोपहर 3 बजे गैंगटॉक में पहुंचे हैं। इस दौरे को राज्य के विकास और बुनियादी ढांचे के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अपने कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी कर रहे हैं। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 4000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं 29 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री मोदी सिक्किम में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसी दौरान वे राज्य भर के 50वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल रहेंगे, जो ऐतिहासिक अवसर माना जा रहा है। प्रशासन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा और तैयारी को लेकर ही कड़े इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। पूरे ही सिक्किम क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और भी बढ़ी और कड़ी कर दी गई है। इसके साथ ही खबरों का रुख करते हैं चुनावी सरगर्मियों की ओर, जहां अब पश्चिम बंगाल में चुनावी शोर थम चुका है, लेकिन सवालों का शोर अभी भी जारी है। क्या ममता बनर्जी अपनी पकड़ बनाए रखेंगी या बीजेपी इस बार इतिहास बदल देंगी? प्रचार अभियान के दौरान जिस तरह से बड़े बड़े नेता मैदान में उतरे, उससे ये साफ दिखता है कि ये चुनाव सिर्फ एक राज्य तक ही सीमित नहीं। अब सबकी नजरें 29 अप्रैल की वोटिंग और 4 मई 2026 के नतीजों पर टिकी हुई है। जनता किसे चुनेगी? विकास, पहचान या फिर भावनात्मक अपील, यही तय करेगा पश्चिम बंगाल की अगली राजनीतिक दिशा। पेश एक विशेष रिपोर्ट। दूसरे चरण का प्रचार है थमा। टीएमसी वर्सेस बीजेपी का मुकाबला। केंद्रीय नेताओं की फौज तैनात। युवा वोटरों पर खास नजर। मुद्दों से भटका है विमर्श। नतीजों पर टिकी है निगाहें। बंगाल, जहां राजनीति सिर्फ राजनीति नहीं होती, बल्कि एक भाव, एक पहचान और कभी कभी एक जंग बन जाती है। दूसरे चरण का प्रचार थम चुका है। माइक बंद हो गए हैं। रैलियों की भीड़ छट गई है, लेकिन असली आवाज अब उठेगी जनता की। एक तरफ है ममता बनर्जी, जिनकी राजनीति जमीन से उठती है और सीधे दल तक पहुंचती है। उनके साथ है अभिषेक बनर्जी, रणनीति के एक नए चेहरे और सायुनी घोष, जो चुनाव प्रचार को गीत, संगीत और संस्कृति का रंग दे रही है। टीएमसी सिर्फ वोट नहीं मांग रही, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, जिसने इस चुनाव को मिशन बना दिया है। नरेंद्र मोदी के रोड शो, अमित शाह की रणनीति और एक एक कदम सोच समझ कर रखा गया। झालमुड़ी खाना हो या हुगली में नाव चलाना, ये सिर्फ तस्वीरें ही नहीं है, ये संदेश है जुड़ने का, दिखाने का और चुनाव जीतने का। और फिर आते हैं वे चेहरे जो इस लड़ाई को और धार देते हैं। योगी आदित्यनाथ और हिमंत बिस्वा शर्मा। उनकी रैलियां, उनके बयान चुनाव को सिर्फ मुकाबला ही नहीं बल्कि टकराव बना देती है। लेकिन इस पूरी तस्वीर में एक कोना थोड़ा सा धुंधला है, राहुल गांधी और कांग्रेस। रैलियां तो हुई, भाषण भी हुए, लेकिन असर शायद उतना नहीं जितना इस चुनाव की तीव्रता मांग रही थी। और फिर बात आती है चुनावी भाषा की, जो कभी मुद्दों पर होती थी, अब अक्सर आरोपों और व्यक्तिगत हमलों में तब्दील हो जाती है। विकास, रोजगार, शिक्षा, ये शब्द कहीं पीछे छूट गए हैं और आगे आ जाती है बयानबाजी। तो अब सवाल उठता है, क्या बंगाल की जनता इस शोर से परे जाकर फैसला कर सकेगी? क्या वो विकास को चुनेगी या पहचान को? क्या वो स्थिरता को तरजीह देगी या बदलाव को मौका? 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 4 मई 2026 को नतीजे घोषित। लेकिन असली कहानी इन तारीखों के बीच नहीं, बल्कि उस एक बटन में छिपी हुई है, जिसे दबाएगा बंगाल का हर मतदाता। क्योंकि लोकतंत्र में आखिरी शब्द नेता नहीं बोलते हैं, बोलती है जनता। हिंदी डेस्क, प्रथम खबर।